हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल है अगेन ब्यूटीफुल बॉर्डर लेस। आपको मेरी पिछली वाली बॉर्डर लेस भी बहुत पसंद आई थी। मैं उसका लिंक, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर ये वाली बॉर्डर लेस बनाते हैं। ये भी उसी की तरह बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चौड़ी भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। आप इसे अगेन साड़ी, दुपट्टा, स्लीव्स, लहंगे की बॉर्डर सभी जगह पर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हम इस तरीके से, जैसे हम स्लिप नॉट लगाते हैं उससे हम ढीला छोड़कर इस तरीके से हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, और इसमें सीधी बुनाई शुरू कर देंगे। बुनाई में सबसे पहले हमें ये देखिए, ये एक, फिर 2 और ये 3 चेन बनानी है। ठीक है। अब यही जो हमारी मैजिक रिंग बनी है, इसमें हमें क्योंकि हमने 3 चेन बनाई है तो वो पहला वाला डबल क्रोशेट होगा हमारा। तो अब हम और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशेट बन गया। अब हम 1, 2 और 3 चेन बनाकर, अब हमें यहाँ पर, क्योंकि हम 3 चेन से धागा ऊपर नहीं खींच रहे हैं, इसलिए हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पर 4, फिर 3 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, 2 बन चुके हैं और 2 बना लेंगे। एक बार यार्न ओवर करके 2-2 फंदे निकालते हैं, उसे हम डबल क्रोशेट कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला धागा हमें इस तरीके से खींच लेना है। ठीक है। अब हमें हमारा जो हैंकी है वो लेकर, ये देखिए, इसे इसमें अटैच कर लेना है इस तरीके से। आपको पता ही है, हम सिंगल क्रोशेट की सहायता से इसे हमारे हैंकी या दुपट्टे जिसमें भी हम बनाएंगे उसमें अटैच करेंगे। ठीक है। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर, ये देखिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। ठीक है। अब ये इसे घुमाकर, ये जो हमारा पहला वाला ये जो हमने बनाया था, उसके बीच में हमने जो ये 3 चेन स्पेस छोड़ी थी, इस 3 चेन स्पेस में हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ओके। ये 2, 3 और ये 4। ठीक है। अब 1, 2 और 3 चेन। अब फिर से वही वाले लूप में 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है। अब हम 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनाएंगे और इसे घुमा लेना है। अब देखिए, ये हमारा ये वाला जो लूप है, उसमें हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बना लेना है। तो मैं बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद, ये देखिए, अब ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पर इसे सीधा अटैच नहीं करना है। हमें ये देखिए, ये अगला वाला जो हमारा अटैच है सिंगल क्रोशेट का, उसके अंदर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। ठीक है। और फिर इसे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर, ये देखिए, ये इस तरीके से हमें, जैसे हम सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करते हैं वैसे कर लेना है। ये देखिए। ठीक है। अब हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर फिर से वही वाला डिस्टेंस मेंटेन करके एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से अटैच करके। और अब हमें इसे घुमाकर, ये देखिए, ये हमारी जो ये वाला लूप है, ये देखिए,
ये जो हमने लास्ट वाला 4 डबल क्रोशेट 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट का ग्रुप बनाया है उसका जो लूप है उसमें हम फिर से क्या करेंगे, यस 4 डबल क्रोशेट 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट। तो मैं बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। दिखाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने 4 डबल क्रोशेट 3 चेन 4 डबल क्रोशेट बना लिए है। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने 5 चेन स्पेस छोड़ी थी ये वाले हिस्से में, अब उस वाले लूप में हमें 2 डबल क्रोशेट इस तरीके से, फिर 3 चेन 1 2 और 3 चेन, फिर से हमें बैक टू बैक 2 डबल क्रोशेट, फिर से हमें 3 चेन, अगेन 2 डबल क्रोशेट, एक 2 3 चेन, अगेन 2 डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन और फिर से एक आखिरी बार बैक टू बैक 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा जो पहला वाला ग्रुप था हमारा, ये जिससे हमने शुरुआत की थी, ये देखिए यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशेट की सहायता से जॉइंट करना है। ठीक है, अब इसे घुमा लेना है। अब ये देखिए, ये हमारा जो 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं हमने आखिरी में, उसके बीच में, दोनों के बीच में हमें हुक डालकर यहाँ सिंगल क्रोशेट बनाना है फिर से। ठीक है, अब 1 और 2 चेन बनानी है और ये जो हमारा 3 चेन लूप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ठीक है, अब फिर से 1 और 2 चेन बनाकर, ये देखिए, ये अगला जो 2 डबल क्रोशेट का पेयर है उसके बीच में से हमें हुक डालकर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट से इसे जॉइंट कर लेना है। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से वही रिपीट करना है। ये देखिए, ये जो 3 चेन का लूप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट, ये देखिए 2 और ये 3, और फिर हमें 2 चेन बनानी है और फिर से ये वाला जो पेयर है उसके बीच में हुक डालकर इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशेट से इसे जॉइंट कर लेना है। फिर से 2 चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट वाले लूप में यही रिपीट करना है। ये 1, ये 2 और ये 3, उसके बाद 2 चेन और फिर से ये वाला जो पेयर है उसके बीच में सिंगल क्रोशेट और फिर से 1 और 2 चेन, फिर ये वाले लूप में 1 2 3 डबल क्रोशेट, फिर 1 और 2 चेन और फिर ये जो हमारा आखिरी वाला पेयर है उसके बीच में एक सिंगल क्रोशेट। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, अब ये हमारी एक चेन बन चुकी है सिंगल क्रोशेट, यानी अब 1 और 2, यानी अब ये 3 चेन बन चुकी है। अब 3 चेन बनाकर हमें फिर से ये वाला, देखिए ये जो हमारी लाइन बनती जा रही है 4 डबल क्रोशेट 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट की, उसका जो बीच में 3 चेन का लूप है वहाँ पर हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बना लेना है।
ये देखिए एक बन चुका है और हमें 2 3 और ये 4, फिर 1 2 और 3 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशेट। ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। ओके। अब क्योंकि हमें यहाँ पर जॉइंट करना है तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, सीधा जॉइंट नहीं करेंगे हम देखिए ये अगला वाला हमारा जो जॉइंट है सिंगल क्रोशेट का, उसके ऊपर हम इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाएंगे ताकि ये फिनिशिंग लगे इसका अच्छे से। और फिर हम इसे अप्रोप्रिएट जगह पर इस तरीके से सिंगल क्रोशेट की सहायता से जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन का जो फर्स्ट वाला एक पार्ट बन चुका है। पूरी बॉर्डर इसी तरीके से आएगी। तो अभी एक और पार्ट में बनाकर आपको बताती हूँ। ये देखिए अब हम यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन, और अगेन हम इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की मदद से जॉइंट करेंगे। फिर ये घुमा लिया। अब देखिए ये वाला जो हमारा लूप है उसमें हम 4 डबल क्रोशेट, 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर 1 2 और 3 चेन और फिर से वही लूप में और 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हमें फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाकर ये इसे घुमा लेना है। और फिर से ये देखिए ये वाले लूप में हम 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए अगेन हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अगला वाला हमारा जो सिंगल क्रोशेट है जो हमारे हैंकी के साथ जॉइंट किया है हमने, उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशेट से। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से थोड़े डिस्टेंस पर इसे जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशेट की मदद से। फिर हम इसे घुमा लेना है हमें, और फिर से हमें ये वाला जो ये लूप है इसमें 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम ये देखिए ये जो 5 चेन लूप बनाया था हमने आगे, उसमें हम फिर से बैक टू बैक 2 डबल क्रोशेट इस तरीके से, फिर 1 2 3 चेन, फिर से 1 और 2 डबल क्रोशेट, फिर से 1 2 3 चेन, फिर से 1 और 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 2 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 2 3 चेन, और अब ये आखिरी बार 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये
हमारा तीसरा और आखिरी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा, ये देखिए ये जो हमारा आगे का ये है हमारा 4 डबल क्रोशेट जहाँ पर पूरा होता है, ये देखिए यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब हम इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हमारी जो 2 डबल क्रोशेट की पेयर बनाई है, उसकी जो पहली वाली पेयर है उसके बीच में हम हुक डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 3 चेन का लूप हमने बनाया है उसमें हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर जो हमारा जो नेक्स्ट पेयर है 2 डबल क्रोशेट का, उसके बीच में हम हुक को डाल के सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर ये वाले लूप में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये जो हमने पंखुड़ी बनाई उसी तरीके से हम और बाकी की तीनों पंखुड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चौथी वाली पंखुड़ी की हमने जो आखिरी 2 चेन है वो बना ली है। अब उसे हम ये आखिरी वाला हमारा पेयर है 2 डबल क्रोशेट का, उसके बीच में हम सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारा 4 डबल क्रोशेट का ग्रुप है, इसके पहले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बनाकर जंप करेंगे और फिर 1 और 2, क्योंकि हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है इसलिए हमें 2 चेन ही बनानी है। ये देखिए अभी हम 3 चेन देख पा रहे हैं टोटल। अब ये देखिए ये वाले लूप में हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 4 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ जॉइंट करना है तो आपको पता है हम ऐसे ही जॉइंट नहीं करेंगे, हम ये अगले वाले जॉइंट में डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से और फिर हम इसे यहाँ पर ये देखिए सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें जितनी लंबी बुनाई करनी है वहाँ तक हम यही प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। हमें जो भी बनाना है, जितना लंबा बनाना है, जितना लंबा ये बॉर्डर हमें चाहिए, यही रिपीट करना है। तो चलिए करते हैं आगे बुनाई। फ्रेंड्स, तो ये है हमारी डिज़ाइन का फाइनल लुक। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है वाकई में तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर जो उसके साइड में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।